टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब कहने का मैट्रिक्स जिसमें आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे आज क्या होता है। तो पहला मैंने एक टॉपिक लिया कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, सपोज कीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके कोफिशिएंट क्या है, सॉरी कंपोनेंट क्या है 5 3 + 4i 3 - 4i एंड i। तो अगर एक कॉन्जुगेट निकालूंगा तो आंसर हो जाएगा 5 3 - 4i 3 + 4i एंड -i। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो अपना साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे पॉजिटिव 4i था तो बन गया नेगेटिव 4i, नेगेटिव 4i था तो बन गया पॉजिटिव 4i, पॉजिटिव i था तो बन गया नेगेटिव i। ये हो जाता है ए कॉन्जुगेट, बोलेंगे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर इसके बाद आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके ऊपर मैंने बात की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। जो बच्चे पहले वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और बार रिकॉल करवा देता हूं, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज कीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसे एलिमेंट्स हैं 2 3 + 4i 3 - 4i एंड -5। तो अब आप इसका ए ट्रांसपोज निकालिए या ए कॉन्जुगेट निकालिए, दोनों सेम ही आएगा। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये रो इधर आ जाएगी तो देख लो 2 + 3 + 4i, और ये इधर आ जाएगा तो आ गया 3 - 4i -5। ए कॉन्जुगेट जो है वही एक, सॉरी ए ट्रांसपोज जो है वही ए कॉन्जुगेट है। यहाँ पे साइन चेंज कर लो, -4i, यहाँ पर क्या हो जाएगा +4i, तो सेम ही है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका ए ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट सेम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं इस हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं A = आ जाएगा A' या और इसके का ट्रांसपोज, ये दोनों कैसा होता है, इक्वल होता है। तो ऐसे केस में अपन बोलते हैं कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ए कॉन्जुगेट जो है वो नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सपोज कीजिए यहां पर जैसे मैंने लिख के रखा है एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट्स है -i -5i -5i 3i। तो अगर आप इसका एक कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव i पॉजिटिव 5i पॉजिटिव 5i 3i, सॉरी -3i, क्योंकि i नेगेटिव बन जाएगा -3i बन जाएगा। और अगर आप ए ट्रांसपोज का भी नेगेटिव निकालेंगे तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके लिए कॉन्जुगेट और नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल है, ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट सेम है उसको बोलते हैं अपन हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हुई। अब इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपसे पूछा है प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था मुंबई यूनिवर्सिटी 2007 और 9 में, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा है प्रूव दैट द इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन IA इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये भी अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं फिर इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके मैं रफ कर रहा हूं। आप लोग बात को समझने की कोशिश करना कि वो दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। अपन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं यहां पर कर रहा हूं, पहला इसका सॉल्यूशन ले रहा हूं, ठीक है। आपको बोल रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास B है, ठीक है, कैन बी रिटन एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स में B ले लेता हूं, जो या ऐसा ले लेता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स मैं क्या ले लिया, A ले लिया, ठीक है। तो ये हर्मिशियन कब कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसको अपने को सब लिखना है सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब A को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं हाफ ऑफ A + A' एंड ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A' एंड ट्रांसपोज। क्लियर है, ऐसे सम के फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स A को, ऐसा बोल रहा है। तो ये क्या है, ये मेरा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ये मेरा क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इन दोनों के सम के फॉर्मेट में मैं मैट्रिक्स A² को लिख सकता हूं, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं। कोई भी मैट्रिक्स हो, एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात। तो ये मुझे प्रूफ करना है। अगर ऐसा प्रूफ करना है तो पक्की सी बात है कि इसे हर्मिशियन और इसे स्क्यू हर्मिशियन प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं टू प्रूफ, यहाँ पर क्या लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं
टू प्रूफ, ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूफ, ठीक है। ये रैंक को मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसे बी मान लूंगा, है ना, इसे बी मान लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ बी, ये बी ट्रांसपोज, बी कॉन्जुगेट क्या होगा, तो मैं लिख लेता हूँ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट का, ठीक है, कॉन्जुगेट। क्लियर है। तो ये क्या होगा, हाफ तो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट प्लस ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू बन जाती है ए कॉन्जुगेट प्लस ये क्या बन जाएगा, देखो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करोगे तो सेम मैट्रिक्स मिलता है, मतलब ये ट्रांसपोज आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी कॉन्जुगेट की वैल्यू हुई, है ना। अब अपन बी ट्रांसपोज भी निकाल के देख लेते हैं। बी ट्रांसपोज अगर ये दोनों इक्वल आ गया मतलब पक्का है हमेशा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो बी ट्रांसपोज अगर निकालें तो बी ट्रांसपोज के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज डैश का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर हो रही है बात। तो इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए कॉन्जुगेट। क्लियर है। अच्छा एक चीज और है, ये तो ऐसा बन जाएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही आ जाएगा, और ये अगर वो है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो आप ध्यान से देखिए दोनों के, अच्छा सॉरी ए ट्रांसपोज ही रहेगा। देखिए ध्यान से इन दोनों की वैल्यू क्या रही, बी कॉन्जुगेट जो निकला वो हाफ ए कॉन्जुगेट प्लस ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी क्या दी है, हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए कॉन्जुगेट। ये दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन में यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं इससे रफ कर देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि बी कॉन्जुगेट इज इक्वल है बी ट्रांसपोज के, और ऐसी कंडीशन है hence B is a Hermitian matrix, hence B is a Hermitian matrix। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स बन गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गया। क्लियर हो रही है बात। अब आप समझिएगा, अगर यही बी कॉन्जुगेट नेगेटिव और बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया तो क्या बन जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन भी बन जाएगा। तो उसके लिए अपने पास ये वाला मैट्रिक्स अपन इसे उठा लेते हैं। तो लेट अस सपोज अपन यहाँ पे अब क्या ले लेते हैं, सी ले लेंगे, है ना। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, इसके आगे मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। अब मैं इसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर का रफ कर देता हूँ और ये सी बना देता हूँ, नीचे तो पूरा ही मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अब अपन इसे इक्वल कर देते हैं सी के। इसे मान लिया सी और इसे नेगेटिव ऑफ उसके इक्वल लेके आऊंगा। तो इसे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, सी ट्रांसपोज पहले निकाल लेता हूँ, या चलो सी कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। सी कॉन्जुगेट तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए, ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ये बन जाएगा ए कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ ए कॉन्जुगेट माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर, ये बनेगा, ठीक है। और अगर मैं निकालता हूं सी ट्रांसपोज तो ये बन जाता है हाफ ऑफ ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये आंसर मेरे को दे देगा हाफ ऑफ, क्या दे देगा, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट। और आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव ऑफ सी के कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये इक्वल आ रहा है नेगेटिव ऑफ सी ट्रांसपोज के। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, ये किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ सी ट्रांसपोज के, है ना। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए, कोई दिक्कत ना करे। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि सी ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ सी ट्रांसपोज के इक्वल दिख रहा है। आप देखो ना, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तब तो इन दोनों के इक्वल आएगा ना, ये दोनों में नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मीन्स C is a skew Hermitian matrix, skew Hermitian matrix। क्लियर हो रही है बात।
तो आपको दिख रहा है कि ये कैसा हर्मिशियन है, ये कैसा स्क्यू हर्मिशियन है, मतलब मैट्रिक्स से जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैसा बन गया, सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से कैसा हो गया, इक्वल हो गया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैंने लिख के रखा है, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसे भी प्रूफ करना है, तो चलिए इसे भी प्रूफ करते हैं। आप लोग वाले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेंगे, है ना, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आई ए वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसे भी अपन सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने को बोल रहा है कि ये जो है देन ए इज इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ए को हर्मिशियन बोल दिया है ना, बात को समझने की कोशिश करना। अपने को पहले से बोल दिया ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये पहले से प्रूफ है भाई, ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब मीन्स ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए कॉन्जुगेट, ओके। और आई ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन बोल रहा है, तो अपन ये उठा लेते आई ए का पहले अपन कर देते ट्रांसपोज भी कर देते और कॉन्जुगेट भी निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आई का कॉन्जुगेट और ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, आई कॉन्जुगेट मतलब माइनस ऑफ आई, और ये ट्रांसपोज क्लियर है, इसका ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ आई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आई ए लिख सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ए जो होता है वो ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ आई ए के इक्वल आ गया, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये भी प्रूफ आपका हो गया, माइनस ऑफ आई ए के इक्वल आ जाएगा, तो ये भी अपन ने प्रूफ कर दिया, क्लियर है। आई होप आप सभी को एक चीजें समझ में आ गई होंगी, जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2005 और उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2003 में पूछा गया सवाल। आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर दिख रहा है मुझे 2×3 और आपसे बोल रहा है कि शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब इसे मैंने बोला है कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, ये अपने को शो करना है, मतलब होगा ही, ठीक है। तो अपन पहले निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब ये बन जाएगा 2 + i, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा -1 + 3i, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -5i एंड 4 - 2i, ठीक है। और इसका अपने को क्या निकालना है, इसका हम लोग को कॉन्जुगेट भी निकालना है ना, तो मैं इसे यहाँ पे निकाल देता हूँ ए ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 2 - i, ये आ गया -5, फिर ये आ गया 3, ये आ गया -i, ये आ गया -1 - 3i, और ये आ गया 4 + 2i, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब a इंटू ए ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, तो इसे मैं लिख देता हूँ। a मेरे पास पहले कितना है, a को पहले पकड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास a कितना दिया है, a दिया है 2 + i, 3 - 1 + 3i, ये हमारे पास दिया है -5i, 4 - 2i, और इससे मेरे को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से। ये मेरे पास गिवन है 2 - i, -5, 3 - i एंड -1 - 3i एंड 4 + 2i, ओके। और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तब आंसर क्या होगा, चलिए चेक करते हैं हम। पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, तो ये बन जाएगा 2 + i इंटू 2 - i, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस -1 + 3i इंटू -1 - 3i, ओके। तो ये पहली रो पहले कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ -10 - 5i, ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा -3i, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -1 + 3i इंटू में क्या आ जाएगा 4 + 2i, क्लियर है ये बात, ठीक है। -1 + 3i और ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 4 + 2i, पहला रो पहला कॉलम भी हो गया, ओके। देखिए पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हुआ, फिर पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई हुआ। अब
दूसरी रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -10 प्लस 5i, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3i, ये हो जाएगा 4 माइनस 2i इंटू -1 माइनस 3i। ओके, -1 माइनस 3i यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा दूसरी और दूसरा कॉलम तो हो जाएगा 25 माइनस आई स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4 माइनस 2i इंटू 4 प्लस 2i। क्लियर है ये बात? ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो अब अपन इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए चेक करते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस आई स्क्वायर, ये हो गया 9, ये दोनों भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9i स्क्वायर। क्लियर है, सही है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा है -10 माइनस 8i, और यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पहले -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 माइनस 2i, फिर 3i मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12i और प्लस 6i स्क्वायर। क्लियर है ये बात? ठीक है, 6i स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -10 प्लस 8i, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -4 माइनस 12i, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2i, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6i स्क्वायर। ओके, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 25 प्लस 1, और ये दोनों ऐड होके बन जाएगा 16 माइनस 4i स्क्वायर। क्लियर, आई होप आप सभी लोग समझ होंगे। बस अब मुझे इसे सॉल्व करना है और मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ये ऊपर का रफ कर देता हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखिए मेरा आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास आ रहा है, ये है a इंटू ए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 1 10, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 9 24। एक और बात चेक करते हैं, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 9 24। ओके, ये हो जाएगा -10 दिख रहा है हमको, -10 माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी -10 माइनस 4 हो जाएगा -14, -14 और -6 हो जाएगा -20। तो यहाँ पे आ जा रहा है -20। ओके, 8 और 2 10, 10 और -10 प्लस 12 तो हो जाएगा आपके पास 2i, तो दैट्स विल बिकम ओनली 2i, तो प्लस 2i। ओके, और इधर आ जाते हैं तो यहाँ देखते हैं तो आ जाएगा -10 -4 -14 और -6 अगेन -20 एंड 8i माइनस 12i कितना हो जाएगा, -4i प्लस 2i, तो ये हो जाएगा -2i। ओके, और ये हो जाएगा 25 26 एंड 16 32 42 माइनस 42 प्लस 4 हो जाएगा 40 ऑफ 6। क्लियर है ये चीज, 26 32 46 42 प्लस 4 40 ऑफ 6। क्लियर है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। और आप ध्यान से देखें तो ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये कैसा है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आप चेक कर सकते हैं ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं है, बहुत ही आसान। और ये हर्मिशियन मैट्रिक्स बिल्कुल मेरे को नजर आ रहा है। सपोज करो अगर ये B है, अगर मैं इसे B डैश निकालूं तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 24 माइनस 20 प्लस 2i, और ये हो जाएगा -20 माइनस 2i, और ये हो जाएगा 46। और अगर मान लीजिए मैं निकालता हूँ B कॉन्जुगेट, तो B कॉन्जुगेट भी कितना आएगा, 20, ये आ जाएगा -20 प्लस 2i, और ये आ जाएगा -20 माइनस 2i, और ये भी आ गया 46। आपको दिख रहा है कि B ट्रांसपोज इक्वल है B कॉन्जुगेट के, है ना, ये बात सही है कि नहीं है, कि B ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ कि B ट्रांसपोज और B कॉन्जुगेट आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। समझ में आ रही बात? तो अपन क्या लिखेंगे, hence A into A conjugate and transpose is a Hermitian matrix, is a Hermitian
मैट्रिक्स। क्लियर हो रही है बात? आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इज अ यूनिटरी। यूनिटरी कहने का मतलब क्या होता है कि इस मैट्रिक्स का मैं कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज जो होगा, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इसी के ओरिजिनल मैट्रिक्स से करूंगा तो आंसर मेरा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो उसको अपन बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स यूनिटरी है। क्लियर है? और ऐसे केस में जो हमारा कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो आता है वही हमारा ए इनवर्स का काम करता है। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड भी बोला जाता है इसे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, आप हेडिंग डाल सकते हैं यूनिटरी मेथड है, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करता हूं और आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे, बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले इसका निकालूंगा ए ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हाफ ऑफ 1 माइनस आई, ओके, और ये बन जाएगा हाफ ऑफ -1 माइनस आई। क्लियर? और ये बन जाएगा हाफ ऑफ 1 माइनस आई एंड इट विल बिकम हाफ ऑफ 1 प्लस आई। ठीक है, ये मेरे पास क्या बना, ए ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट, और इसी का मैं ट्रांसपोज भी निकालूंगा, ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ ऑफ, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ 1 माइनस आई, फिर ये वाला यहाँ उतरेगा हाफ ऑफ -1 माइनस आई, फिर ये बनेगा हाफ ऑफ 1 माइनस आई, और ये बनेगा हाफ ऑफ 1 प्लस आई। क्लियर है ये चीज? ठीक, अब अपने को इसी को मल्टीप्लाई करना किससे, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए से। अगर ये यूनिटरी दिया आंसर में, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा ए। ठीक है, तो ए को पहले लिख लेते हैं, ये क्या है, हाफ ऑफ 1 प्लस आई। ठीक है, ये क्या है, हाफ ऑफ -1 प्लस आई, ये क्या है, हाफ ऑफ 1 प्लस आई, और ये है हाफ ऑफ 1 माइनस आई। क्लियर? और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ए इनवर्स, मतलब इससे, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 माइनस आई और हाफ ऑफ 1 माइनस आई। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ ऑफ -1 माइनस आई एंड हाफ ऑफ 1 प्लस आई। क्लियर हुआ? ठीक, अब अपने को ये दोनों मल्टीप्लाई करना और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहली रो पहला कॉलम, तो 1/2 एंड 1/2 कितना बन गया, 1/4 आई, 1 प्लस आई 1 माइनस आई क्या बन गया, 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/4, अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी माइनस बी, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो 1 बन जाएगा, माइनस आई का स्क्वायर, बी स्क्वायर, है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस आई, ये आई है ना, 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई 1 माइनस आई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, फिर ये -1 प्लस आई -1 माइनस आई क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और आई का स्क्वायर। क्लियर है? और ये 1/2 कितना बन गया, 1/4, 1/2 कितना बन गया, 1/4। क्लियर है? तो ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा, अगेन 1/4, 1 प्लस आई 1 माइनस आई बन जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/4, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही सेम चीज आएगी, 1/2 1/4 -1 प्लस आई 1 प्लस आई, ये थोड़ा सा चेंज है, -1, या यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सीधी सीधी बात है, दिख ही रहा है, चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ आप लोगों के समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1 प्लस आई और 1 प्लस आई, यहाँ पे भी लग सकता है अपना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, अगेन क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, 1/2 अगेन बन जाएगा 1/4, फॉर्मूला 1 माइनस आई -1 अलग लिख दो, ये हो जाएगा -1 माइनस आई। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1/2 कितना हो गया, 1/4, 1 प्लस आई 1 माइनस आई हो गया 1 माइनस आई का स्क्वायर। क्लियर है? फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो अगेन हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर। क्लियर है? चेक कर लीजिए, 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1 माइनस आई, सॉरी 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई 1 प्लस आई 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। करेक्ट है? तो अब इसको आंसर और चेक करते हैं, अपना आंसर क्या आएगा। करेक्ट है? इसे पहले नोट कर लेंगे, मैं इसे रफ कर रहा हूं, मैं ऊपर का यहाँ रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा, इसे अभी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ रहा है a इंटू ए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज, क्या वैल्यू मिल रही है चेक करो, ये मिल रहा है 1/4,
ये हो जाएगा, देखो ये -1 बनेगा तो बन जाएगा +1, मतलब 2/4, 2/4 आ गया 1/2। क्लियर है, 2/4 1/2। और ये कितना हो जाएगा आप चेक कर लो, ये भी है -1 माइनस और +1 2/4, ये 2/4 कितना हो गया 1/2, सेम चीज आई। फिर यहाँ पे चेक कर लो, ये हो जाएगा -1 तो ये बन जाएगा 1 + 1 2, 2/4 मतलब 1/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये i-1 है, ये i+1 है, अगेन फॉर्मूला लग रहा है i-1 i+1 मतलब i² -1, ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लो, i-1 i+1 तो i² -1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा +1 तो 1 + 1 2/4 मतलब 1/2, ये भी बन रहा है सेम चीज। यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 आ रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो माइनस कॉमन 1 + i बन जाएगा, ये 1 - i बन जाएगा, मतलब यहाँ माइनस लगा देता हूँ, -1/4 अगेन लिख देता हूँ 1 - i एंड 1 + i। अब आप चेक कर लीजिएगा सही लिखाऊंगी नहीं लिखाऊं। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार और चेक कर लेना चाहिएगा। ठीक है, सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे चेक कर लीजिए 1/4, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2/4 मतलब 1/2, ये बन जाएगा 2/4 मतलब 1/2। क्लियर है, अब देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूनिट मैट्रिक्स बनना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला मतलब अपना सही आ रहा है। 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा -1 -1 तो ये 1/2 -1/2 बन जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो जा रहा है 1/2, यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रही है, 1 का स्क्वायर -i का स्क्वायर तो 1/2 -1/2 ही आ जा रहा है, और यहाँ पर अगेन 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मतलब A × A ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, A × A ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अपन लिखेंगे हेंस मैट्रिक्स इज यूनिटरी, मैट्रिक्स A इज यूनिटरी। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल रहा है, मैट्रिक्स A इज यूनिटरी। क्लियर हुआ ये बात। ठीक है, तो A इनवर्स भी क्या होगा, A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा A × A कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के, मतलब आंसर मेरा कितना आएगा, आंसर मेरा यही आएगा 1 0 0 1। क्लियर हुआ ये बात, तो यही नहीं सॉरी, ये आंसर हो जाएगा मेरा ये ये आंसर हो जाएगा A कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज के इक्वल, मतलब ये आंसर होगा मेरा A कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज, जो भी आया था वही मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, A कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज ये ऐसा है। A इनवर्स जो होगा वो A कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज की कैसा होगा, इक्वल होगा। वो जो अपन पहले निकाले थे उसको अपने को चेक करना पड़ेगा, मैंने बता दिया है, आप लोग नोट किए होंगे तो वहीं से आपको आंसर इसका मिल जाएगा। जो अपन ने A हर्मिशियन मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट निकाला था, ठीक है, इसको निकाले थे ना, A ट्रांसपोज किए थे और A कॉन्जुगेट निकाले थे, वही किसके इक्वल होगा, A इनवर्स के इक्वल होगा, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट यूनिटरी बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो। क्लियर है, आई होप आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट पूछिएगा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.